अभी हम सुबारनाग जी के मंदिर के पास बैठे हुए हैं। सुबारनाग जी का मंदिर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो देवता विराजमान है, इनका ये तक्षक नाग जी जो है वो यहाँ पे विराजमान है। तो अभी सुबारनाग जी की जो कहानी है वो जगदीश जगदीश अंजाना जी जो हैं वो सुबारनाग जी की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो आपको बताएंगे कि वो कैसे यहाँ पे हमारे भद्रवा में आए और कैसे कैसे यहाँ पे चिंता में वो कैसे पहुँचे। तो आपको रूबरू कराते हैं जगदीश अंजाना जी से और सुबारनाग जी की कहानी के साथ। अच्छा, तो आप बताएं कि सुबारनाग जी कैसे यहाँ पे प्रकट हुए, कब आए और कैसे सुबारनाग जी फिर चिंता में पहुँचे। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप जो हमारा नाग कल्चर है भद्रवा का, उसको आपने काफ़ी हाईलाइट किया है और इसको करने की ज़रूरत भी है। क्योंकि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि नाग कल्चर खाली भद्रवा तक सीमित नहीं है। ये तो मैं आपको ये कहना चाहूँ कि इंडोनेशिया में आप कहीं सर्च कर लेना, इसमें नेट में मिलेगा, बल्कि बुक्स में मिलेगा। नाग कल्चर भद्रवा तक सीमित नहीं है। ये इंडोनेशिया जो सबसे बड़ी मुसलमान कंट्री है, मॉडर्न कंट्री है, वहाँ आज भी वासुकीनाग जी का मंदिर आपको मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम तो नागभूमि भद्रकाशी के वासी हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि यहाँ आपको जगह जगह कदम कदम पे नाग देवताओं के स्थान मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे। तो ये हमारी आस्था इनसे जुड़ी हुई है। तो आप यदि मैं संपूर्ण नाग देवताओं के बारे में कहना चाहूँ तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं, इतना समर्थ ही नहीं है। तो क्योंकि ये रामायण महाभारत काल से ही आपने तक्षक नाग का जिक्र सुना होगा। बिल्कुल। तो अभी हम तक्षक नाग के मंदिर के सामने ही बैठे हुए। तो ये हमारा इतना पुरातन है, ये हमारा कल्चर जो सभ्यता जो है इतनी पुरानी है कि रामायण महाभारत और इवन के रामायण जैसे मैं बोल रहा हूँ, जोबनाथ एक मैंने आप रास्ते में आपसे बात भी हुई थी। जोबनाथ का जिक्र भी आता है वो रामायण के टाइम से, वो भी भद्रवा के ही थे। तो उसके बाद महाभारत की समय की बात करूँ मैं तो तक्षकनाग जो थे ना, वो भी उसमें भी आपको रामायण में उसका जिक्र मिलता है। ये तक्षकनाग जी का मंदिर है यहाँ। और सुबारनाग जिसको हम कहते हैं, भद्रवाही भाषा में हम सुबारनाग कहते हैं। बेसिकली सुबारनाग नहीं है, वो सवार यानी कि सवारी, सवार होके वो। तो मैं आपको ब्रीफली कभी समय मिला तो बाकी नागों के बारे में भी आपसे बात होगी। बिल्कुल। लेकिन आपने सुबारनाग, तो अभी बात करते हैं सुबारनाग जी हमारा कुलदेव है। मैं भी चिंता से बिलोंग करता हूँ, यहाँ का वासी हूँ। तो हमारा कुलदेव है, हमारा सिर का ताज है, हमारे देवता हैं, हमारे प्रभु हैं ये। तो इनके बारे में ब्रीफली आपको थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ। तो बेसिकली सुबारनाग जो हैं वो कैलाश पर्वत जो है वहाँ के एक ढलवान में, भद्रवा का जो कैलाश है, कपलाश जिसको हमारी मकामी भाषा में कपलाश बोलते हैं, वहाँ एक गडेरिया, कपरा गांव से गडेरिया था जो वहाँ एक मधुर शेफर्ड गडेरिया, भेड़ बकरी चराने वाला। हाँ। तो वहाँ वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ था, वहाँ बांसुरी बजा रहा था मधुर धुन में। तो क्या होता है कि जब गडेरिए बांसुरी बजाते हैं तो आंखें मूंद के बांसुरी बजाते हैं, पूरा मगन होके। तो उसमें ऐसा होता है कि जब भी कोई मगन होके बांसुरी बजाता है या गीत गाता है, कुछ भी है, तो वहाँ उसमें एकदम रूहानियत आ जाती है, उसमें एक शक्ति आ जाती है। तो उस शक्ति से क्या हुआ कि उनकी मधुर बांसुरी की आवाज़ सुन के एक बच्चा प्रकट हो गया वहाँ उस इतने हाई आल्टीट्यूड में, जहाँ लगभग 10,000 फीट के। तो एक बच्चे के आने की आहट हो गई। वो तो आंखें मूंद के थे, वो अपनी धुन बजा रहे थे। जी। तो जब वो उन्होंने आहट देखी तो उन्होंने सोचा कोई भेड़ बकरी आई होगी। लेकिन देखते हैं तो सामने एक नूरानी बच्चा खड़ा है। नूरानी मीन्स एक अद्भुत, उनके चेहरे पर एक नूर था, एक शक्ति थी। तो जब नूरानी चेहरा देखा तो एकदम हिचकिचा गए, वो बात नहीं कर पाए। तो जो बच्चा था लगभग 4-5 साल का होगा, तो बच्चे ने कहा, हंस के मुस्कुरा के बोला तोतनी भाषा में कि बजाओ बांसुरी बजाओ अभी।
क्यों चुप क्यों हो गए? तो गडेरिया बोला कि मैं तो बजाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आप अपना परिचय दीजिए, आप हैं कौन? तो बच्चे ने कहा कि समय आने पर मैं आपको सब परिचय दूंगा, लेकिन आप इस वक्त में आपकी इतना कहूँगा कि आपकी बांसुरी की मदद सुन के मैं यहाँ मोहित होकर मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। बाकी मैं समय आने पर मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो गडेरिया जो था उसने दोबारा बांसुरी बजाना शुरू किया। वैसे उनका जो बांसुरी का कार्यक्रम ख़त्म हो गया तो बच्चा बोलने लगा कि मैं आपके साथ ही चलूँगा। गडेरिया बोलता है यार हम तो फकड़ फकीर आदमी हैं, हमारे साथ चल के क्या करोगे? आज हमारा डेरा यहाँ है, कल कहाँ होगा? तुम तो बच्चे लोग हो, लेकिन ये बताओ वो कौन आप? हाँ मैंने आपको बोला समय आने पर आपको बता दूंगा। तो इतने में वो वहाँ से बच्चा उनके साथ चल पड़ा, क्योंकि वो जिद बढ़ गया। जब चलते चलते वहाँ से पहाड़ से नीचे की तरफ आना शुरू हो गए, भगवा की तरफ। तो नीचे उसका डेरा जो था गडेरिया का, एक छतरी नमा पेड़ होता है ना, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं साल। नहीं छतरी नमा एक पेड़ होता है, वो देवते का ही पेड़ होता है। अच्छा, छतरी टाइप बिल्कुल छाते की तरह। जी। तो वो उसने उसके नीचे उसने बना दिया, तो वहाँ उन्होंने डेरा लगा दिया। जब डेरा लगाया तो गद्दी लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने लगा। तो बच्चे ने पूछा ये लकड़ी किस लिए इकट्ठी कर रहे हो? उसने कहा यार मैं अकेला था, अब तुम